Hello and welcome to my channel. Today we learn about doubly linked list और हम लोग ये देखेंगे किस तरह सुपीरियर है अरेज और सिंगली लिंक्ड लिस्ट से। मोर ओवर हम लोग ये भी कवर करेंगे कि डाटा किस तरह मूव करता है अरेज के अंदर, सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर और डबली लिंक्ड लिस्ट के अंदर। ये तीनों चीज़ें हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट अरेज और इसका क्या कंपैरिजन हो सकता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के साथ। मींस के अरेज की क्या लिमिटेशन हो सकती है कि हम लोगों को डब्ल्यू लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ी। ओके, तो अरेज की इस डेफिनेशन से कि ये एक डाटा स्ट्रक्चर है, मींस ये डाटा को स्टोर करने के लिए, स्ट्रक्चरली उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। और वो डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, इन स्ट्रिंग, कैरेक्टर, किसी भी टाइप का। अब इस डाटा को हम लोग समझ लें एक की होती है, उसको हम कहते हैं इंडेक्स के थ्रू असेस भी करवा सकते हैं। अब अरे का जो डाटा स्ट्रक्चर होता है ना, कंसिडर इट लाइक अ वन बिग बॉक्स, और उस बिग बॉक्स के अंदर स्मॉल सब बॉक्सेस हैं जो कि डिफरेंट अरे एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं। और वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ये तो नंबर जैसा 2 हो गया, 4 हो गया, मगर यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह भी है। और वो उसको डिफरेंट इंडेक्सेस पे भी स्टोर करवाते हैं कि वो किस लोकेशन पे है, ताकि बाद में हम उसी डाटा को असेस करवा सकते हैं। इसको हम कहते हैं अरे इंडेक्स। इंडेक्सेस होते हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं, वो 1 से नहीं स्टार्ट होते, वो 0 से 5 तक जाते हैं। तो जो अरे का साइज़ होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, और अरे का साइज़ हमारा हो जाएगा अरे, फिर इसके लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे फिर 6 आ जाएगा। तो अरे जो होती है ना, उसका एक फिक्स साइज़ होता है। जिस तरह हम लोगों ने 10 दे दिया या 5 दे दिया। फिर हमारे पास आता है इंसर्शन और डिलीशन इज़ स्लो। मतलब जब हमारे एलिमेंट्स को हम शिफ्ट करवाते हैं इंसर्शन और डिलीशन के दौरान, तो हमारा वो प्रोसेस सारा स्लो हो जाता है। इसकी वजह से हम लोगों को कंटिन्यूस मेमोरी स्पेस की बार बार से ज़रूरत आती है, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो बार बार शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो हमारी मेमोरी भी फिर ज़्यादा लगती है। और जो अरे की मूवमेंट होती है ना, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है। इसके कंपैरिजन में अब हम अगर डबली लिंक लिस्ट को देखें, तो डबली लिंक लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक एनी टाइम, क्योंकि वो डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर होता है, तो उसके ना साइज़ मैटर ही नहीं करता हमारा। और दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है वो है कि डबली लिंक लिस्ट अलाउज क्विक इंसर्शन एंड डिलीशन यूजिंग पॉइंटर्स। मतलब कि हम लोग अपने पॉइंटर्स को इस तरह एडजस्ट करवाते हैं कि हम लोग जो इंसर्शन हो रही है हमारे एलिमेंट्स की, उसको आपस में अटैच करवा सकें। मतलब इधर शिफ्टिंग या फिर इस तरह के किसी भी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। मतलब एक नोड को हम लोग फिर लिंक करवा रहे हैं किससे, सेकेंड नोड से, बस। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है कि DLL कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर इन मेमोरी। मतलब कहीं पे भी वो स्टोर करवा सकते हैं। और DLL की जो डायरेक्शन होती है वो दोनों डायरेक्शन होती है, एक फॉरवर्ड और दूसरी बैकवर्ड, जिसकी वजह से हम लोगों की इंसर्शन और डिलीशन ईजीली हो जाती है। Now imagine an array like a train with different coaches, A1 से A5 तक, और वो टाइटली जॉइंड है ट्रेन के अंदर। अब अगर इफ़ यू वांट टू ऐड अ न्यू कोच, तो हमें सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, अनलेस कि हमारा एलिमेंट जहाँ पे हम लोग उसको डिज़ायर्ड पोजीशन पे लाना चाह रहे हैं वहाँ पे आ जाए। ये तो होगी हमारी इंसर्टिंग। डिलीशन भी सिमिलरली इसी तरह होती है। अब इससे एक्चुअली में होता क्या है? होता ये है कि जो हमारे कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी है और जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, मींस कि हमारा कोड स्लो हो जाता है, स्लो तरीके से कंपाइल होता है, और जो हमारी मेमोरी है वो ज़्यादा स्पेस लेनी शुरू हो जाती है। So these were some of our limitations with arrays. Now we'll discuss linked list. अब सिंगली लिंक लिस्ट जो होता है वो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत सारी नोट्स से मिल के बना होता है। और नोट्स क्या होती हैं कि उसके लिए एक डेटा पार्ट होता है, पॉइंटर पार्ट होता है। अब डेटा पार्ट में कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, जिस तरह 10,
और या फिर अगर एक हम और नोड ले लेते हैं और उसके अंदर ए स्टोर करवा दें, मतलब किसी भी टाइप का डाटा वो स्टोर कर सकता है। और पॉइंटर पार्ट के अंदर हमारे पास मेमोरी एड्रेस आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली पॉइंटर्स हमारे मेमोरी एड्रेस को स्टोर करवा सकते हैं, और वो मेमोरी एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का। और वो मतलब एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकता है लीनियर ऑर्डर में, मतलब कि वो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में डाटा को फ्लो कर रहा होता है, और उसके अंदर इंसर्शन भी एक ही वे में हो रही होती है, और जो डिलीशन भी होती है वो एक ही डायरेक्शन में चल रही होती है। फिर हमारे पास हेड आती है और टेल आता है। मतलब हेड जो होता है वो हमारी सबसे फर्स्ट नोड होती है, जो कि अगले जितनी भी नोड्स आएंगी, जिस तरह अगर एक ट्रेन है, ट्रेन का सबसे पहले हेड होता है, उसके साथ हम लोग डिफरेंट कोचेस को कनेक्ट करते हैं। इसी तरह से ट्रेन की लास्ट नोड कोच भी होती है, जिसको हम लोग टेल कह देते हैं। अब अगर हम लोगों ने स्टार्ट और एंड को, हेड या टेल को मिलाना है एक और नोड के साथ, तो हम क्या करेंगे, हम उस इधर हम एक और नोड ले लेते हैं ताकि विजुअलाइजेशन के लिए इजी हो जाए। अब वो जो डाटा होता है ना, ये एक ही डायरेक्शन में, हेड को हम पॉइंट करवाते हैं फर्स्ट नोड के साथ, और जो वो फर्स्ट नोड होती है ना, उसको हम पॉइंट करवाते हैं नेक्स्ट नोड के साथ। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा, जिसकी वजह से हम लोग अपने एलिमेंट्स को इजीली इंसर्ट या डिलीट करवा सकते हैं। तो अब अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट की लिमिटेशंस देखें डबली लिंक लिस्ट के सामने, तो हम देखते हैं कि इट कैन ओनली मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक नोड जो है वो दूसरी नोड के साथ सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आपस में कनेक्ट हो रही है। अब ये तो आ गई हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम लोगों ने एक नोड को डिलीट करवाना है, फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग ये सेकंड नोड एज्यूम करते हैं, रुको वो ज़रा मैं इधर हेड नोड भी बना देते हैं एच, और नीचे लास्ट नोड टेल भी बना देते हैं। अब जो सेकंड नोड को डिलीट करवाना, क्योंकि हमारे पास एक ही डायरेक्शन में एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उसको डिलीट करवाना इज़ लाइक कि ट्रावर्स हो रहा है वो फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पे, फिर वो जाके उसको डिलीट कर रहा है। एंड सिमिलरली इंसर्टिंग बिफोर अ नोड, मतलब अगर इस नोड से पहले अगर हमने कुछ इंसर्ट करवाना है, तो वो भी हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट होता है। और रिवर्स ट्रावर्स, मतलब पीछे की तरफ, अगर हमने टेल से पीछे की तरफ जाना है तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो गया। अब अगर हम इसके कंपैरिजन में डबली लिंक लिस्ट को देखें, तो हम देखते हैं कि वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ जाता है। किसके थ्रू? प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है डबली लिंक लिस्ट का। फिर हम देखते हैं कि इन DLL यू कैन डिलीट एनी नोड ईजिली बिकॉज ईच नोड नोज इज प्रीवियस नोड, तो उसको डिलीट करना इजी हो सकता है, मतलब कि क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में जा सकती हैं, तो हमारे पास उसको इंसर्ट करवाना भी और रिवर्स रिवर्सल भी करवाना भी बहुत ईजीली आ जाता है। इफ़ वी लुक एट द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, तो हम देखते हैं कि नोड 1 से लेके नोड 5 तक वो लोग एक ही नोड पे ट्रेवर्स कर रहे हैं। अब अगर हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो वो दिखाएगा कि अब हम नोड 2 पे आ चुके हैं। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट नोड पे जाना चाहते हैं तो वो भी हम इजीली जा सकते हैं, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। फिर हम फोर्थ नोड पे इसी तरह और फिफ्थ नोड पे भी जा सकते हैं। बट अगर हम इससे वापस आना चाहें, क्योंकि हमारी जो एरोस की डायरेक्शन है, इनफैक्ट जो हमारी जो एक्चुअल डायरेक्शन होती है डाटा की, वो एक ही डायरेक्शन में होती है, तो इम्पॉसिबल होता है एक सिंगली लिंक लिस्ट का वापस प्रीवियस डाटा पे आना। लोगों ने कवर कर लिया है कि सिंगली लिंक लिस्ट होती क्या है और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डबली लिंक लिस्ट को स्टडी करेंगे। ओके, सो फार वी हैव सीन कि जो अरेज होती हैं और सिंगली लिंक लिस्ट होती है उसकी सर्टन लिमिटेशंस होती हैं। जैसा अरे का फिक्स साइज़ होता है, और जो सिंगली लिंक लिस्ट होती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। तो इस वजह से हम लोग डबली लिंक लिस्ट की तरफ जाएंगे।
अब डबली लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास हर नोड एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई होती है 3 पार्ट्स के थ्रू। वो 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है डेटा पार्ट, जो कि स्टोर करता है कोई भी एक्चुअल वैल्यू जो हम उसके अंदर इंसर्ट करवाते हैं। फिर हमारे पास एक प्रीवियस पॉइंटर आता है। प्रीवियस पॉइंटर जो उससे प्रीवियस नोड होती है, जो उससे पहली नोड होती है, उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो लिंक करवाता है इस वाली नोड को नेक्स्ट नोड के साथ। जो उनसे भी आके कोई और नोड हम बनाएंगे वो उसको पहली नोड के साथ पहली नोड को दूसरी नोड के साथ आपस में वो कनेक्ट कर देता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम वैल्यू 10 ले रहे हैं और अब इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, अब ये जो एरोज़ है ना, ये शो ये करवा रहे हैं कि ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकती है। इधर हम 11 ले लेते हैं और अगर फॉर सपोज़ इस वाली नोट का हम लोग मेमोरी एड्रेस हमारे पास है 1 F और अगर हम फॉर इंस्टेंस 3 ले लेते हैं, तो ये वाली जो होगी ना, ये 11th वाली नोट के प्रीवियस पॉइंटर में, मतलब इस नोट का मेमोरी एड्रेस 11th वाली नोट के प्रीवियस पॉइंटर में स्टोर होगा। सिमिलरली अगर हम 11th वाली नोट का मेमोरी एड्रेस लेते हैं 1F4, तो वो 10th वाली नोट के नेक्स्ट के पॉइंटर में हम लोग उसको स्टोर करवा देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में इजीली जा सकते हैं। ओके, तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास इस पिक्चर में 3 नोड्स हैं। ओके, अब मैं अगर फर्स्ट नोड का मेमोरी एड्रेस अगर मैं लिखूं 1, नीचे लिखते हैं 1F4, तो अब ये जो एड्रेस है ना, ये हेड के अंदर स्टोर होगा ताकि वो इस वाली नोड को, हेड जो है फर्स्ट नोड को हमारी पॉइंट करवा सके। सिमिलरली अगर सेकेंड नोड का एड्रेस 1F5 लिखते हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट नोड, मतलब फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में स्टोर करवा दूँगी। और जो ये FF वाली नोड है उसको मैं FF वाली 5 के प्रीवियस पॉइंटर में स्टोर करवा दूँगी। अब अगर हम लोग FF4 वाली नोड को देख रहे हैं तो उसके प्रीवियस में तो कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग नल लिख देंगे क्योंकि वो अब किसी भी नोड को नहीं लिंक कर रहा। सिमिलरली जो हमारे पास नेक्स्ट है, जो लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर है, उसके आगे भी कोई नोड नहीं है तो वो भी नल हो जाएगा क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई भी नोड नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। हम लोग इसका कोड स्टार्ट करते हैं। इधर हम लोग एक क्लास बनाएंगे जिसका हम नेम लिख देते हैं नोड, और उसके अंदर हम लोग एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे जिसको हम डेटा लिख देते हैं। फिर हम एक नोड बनाएंगे। कौन सी नोड? पॉइंटर प्रीवियस पॉइंटर की। और सिमिलरली हम नेक्स्ट पॉइंटर के लिए भी क्लास का नेम पहले लिखेंगे और फिर उसका नाम, पॉइंटर का नाम। ओके, नाउ इसके अंदर अब हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे नोड। उसके अंदर हम लोग लिखेंगे इंट डी और फिर हम इनिशियलाइज करवाएंगे डाटा को इज इक्वल टू डी, और जो हम लोगों ने प्रीवियस पॉइंटर बनाया है उसको हम नल कर देंगे और जो नेक्स्ट वाला भी पॉइंटर बनाया है उसको भी हम नल कर देंगे। नीचे हम लोग एक और क्लास बनाएंगे जिसको हम कह देंगे डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट। ओके, अब इस क्लास के अंदर हमारे पास प्राइवेट डाटा मेंबर्स होंगे 2।
जो होंगे नोड स्टैटिक हेड, क्योंकि क्लास भी एक तरह की डेटा टाइप ही है, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट क्लास का नेम यूज़ कर रहे हैं, नोड स्टैटिक टेल। उसके बाद हम पब्लिक के अंदर पब्लिक जो एस स्पेसिफायर है उसको यूज़ करके हम लोग इस वाली क्लास का भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और जो हमारे हेड और टेल पॉइंटर्स हैं उसको हम नल कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट एट बिगिनिंग, ताकि इंसर्शन करवा सकें थ्रू डब्ल्यू लिंक लिस्ट। यहाँ पे मैं पास करूँगी एज अ पैरामीटर वैल्यू को, और इसके अंदर मैं एक नया नोड बनाऊँगी ptr जिसका नाम होगा और न्यू नोड, और इसके अंदर जो भी मैं वैल्यू पास बाय पैरामीटर करूँगी वो स्टोर हो जाएगी उस नोड के डाटा के अंदर। फिर अब मैं ptr के नेक्स्ट को हेड के इक्वल कर दूँगी। अब कि जो हेड के अंदर जो मेमोरी एड्रेस है उसको ptr के मतलब जो नेक्स्ट के पॉइंटर है उसके अंदर स्टोर कर दिया मैंने। अब नीचे हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल, मतलब कि अगर अभी तक कोई भी फर्स्ट नोड नहीं बनी हुई तो हम लोग ये करेंगे कि हेड को ptr के इक्वल कर देंगे, मतलब जो फर्स्ट नोड बनेगी वो हेड भी उसको पॉइंट कर रहा होगा और टेल भी उसको पॉइंट कर रहा होगा। अब नीचे हम लोग देखेंगे एल्स की कंडीशन में ये आएगा, अगर पहले से नोड्स मौजूद हैं तो उसके अंदर आ जाएगा कि जो हमारा टेल है ना वो उसका नेक्स्ट इज़ इक्वल टू ptr, मतलब जो टेल का नेक्स्ट है ना उसको ptr के इक्वल किया और टेल इज इक्वल टू ptr किया, ताकि वो आगे वाली नोड्स को कनेक्ट कर सके। डिस्प्ले का फंक्शन बनाएंगे, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले एक टेम्प नेम का न्यू पॉइंटर बनाएंगे और उसको मैं हेड के इक्वल कर दूँगी, ताकि हमारा हेड ना चेंज हो बट फिर भी टेम्प ट्रेवर्स कर सके और हमें एक एक डाटा जो हर नोड के ऊपर दिखा सके। इसलिए हम कंडीशन वाइल लूप की रख देंगे कि टेम्प जब तक नल नहीं हो जाता, टेम्प तब तक नल नहीं होगा जब तक वो टेल पॉइंटर पे ना पहुंच जाए। हम लोग सी आउट करवाएंगे टेम्प के डाटा को, और फिर इसके बाद हम लोग इधर ट्रैवर्सिंग के लिए एक कंडीशन रख देंगे कि टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प का डाटा, और नीचे हम सी आउट एंड एल कर देंगे। इंट मेन में हम लोग ये जो हमारी क्लास है डब्ल्यू लिंक लिस्ट उसको इधर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर मैं इंसर्ट बिगनिंग वाले फंक्शन को कॉल करूँगी और उसके अंदर एक हम वैल्यू पास करेंगे जो कि होगी 10। ये हमारी होगी सबसे पहली वैल्यू। इसको दोबारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12 लिख दिया हम लोगों ने। अब अगर मैं डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ करूँगी l.display देखें तो हम लोगों ने सबसे पहली वैल्यू 10 पास की थी, फिर 11 और फिर 12 को इंसर्ट करवाया था, बट आउटपुट में हमारे पास सबसे पहले 12 आया
उसके बाद 11 आया और उसके बाद फिर हमारा 10 आ गया। इससे हमें पता चलता है कि हमारे इंसर्ट एट बिगनिंग का फंक्शन काम। ऑलराइट, अब हम लोग डिलीट फ्रॉम बिगनिंग का या फिर फ्रंट से उसको नोट्स को डिलीट करने का एक फंक्शन बनाएंगे। डिलीट फ्रंट, और उसके अंदर हम लोग इफ़ की कंडीशन लगेंगे कि अगर हेड इज़ इक्वल टू है नल के, अगर हेड नल है मतलब कि कोई भी नोड नहीं है, तो लिस्ट हमारे पास एम्प्टी होगी। तो हम सी आउट करवा देंगे कि जो हमारे पास लिस्ट है वो एम्प्टी है, एम्प्टी, और उसको वहीं से रिटर्न करवा देंगे ताकि वो आगे किसी भी लाइन के कोड पे ना जाए। नीचे हम लोग टेम्प का एक न्यू पॉइंटर बनाएंगे और उसको असाइन करवा देंगे हेड का जो अंदर मेमोरी एड्रेस है वो। अब इधर हम लोग इफ़ की एक और कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा जो टेम्प है इज़ इक्वल टू है जो टेल के, मतलब अगर हेड इज़ इक्वल टू टेल है तो हेड को नल कर दो और टेल को भी नल कर दो। एल्स के अंदर एल्स हम लोग लिखेंगे कि जो टेल का हेड का आई मीन जो इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, मतलब हेड के नेक्स्ट को की जो अंदर जो मेमोरी एड्रेस है उसको हेड को असाइन कर दो, और जो हेड का प्रीवियस है ना उसको नल कर दो। लास्ट पे हम लोग टेम्प को डिलीट करवा देंगे। इसकी मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन अब आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, तो इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से इंसर्ट एट बिगनिंग और डिलीशन एक्चुअली में हो रही होती है मेमोरी के अंदर। अभी हमारे पास नोड है नोड 1 से नोड 5 तक। इसके अंदर हम लोग आगे या पीछे किसी भी नोड पे जा सकते हैं। अब हम लोगों ने एक न्यू नोड को इंसर्ट करवाया, तो अब वो जो नोड अभी इंसर्ट है वो हमारी नोड 1 के साथ रिप्लेस होगी और वो फर्स्ट नोड बन गई। मतलब फिर हम दोबारा करवाएंगे तो वो वाली जो अब हम लोगों ने इंसर्ट करवाई है वो फर्स्ट नोड बन गई। अब हम लोग उसको डिलीट भी करवा सकते हैं, और जो फ्रंट पे नोड होती है हमेशा वो डिलीट होती है। इस तरह से हम लोग इंसर्शन और डिलीशन एट बिगनिंग। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया अरेज को और उसकी लिमिटेशंस को, सिंगली लिंक लिस्ट और उसकी लिमिटेशंस, और साथ ही साथ हम लोगों ने डबली लिंक लिस्ट की बेसिक्स और उसके एडवांटेजेस को लर्न किया। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।